जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख, सफलता और असफलता, मिलना और बिछड़ना, सब कुछ एक प्रवाह की तरह चलता रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, परंतु यह समझना आवश्यक है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही सिखाया था, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय और हारे हुए महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमसे बुरा किसी के साथ नहीं हो रहा, लेकिन जब हम समय के प्रवाह को देखते हैं तो समझ आता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है। अगर कोई सपना टूटता है तो यह संकेत है कि कोई नया सपना संजोने का समय आ गया है। अगर कोई रिश्ता छूट जाता है तो समझो कि नए और सच्चे रिश्ते की जगह बन रही है। अगर कोई अवसर हाथ से निकलता है तो यह निश्चित है कि उससे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, और यही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब कोयले पर दबाव पड़ता है तभी वह हीरा बनता है। जब रात सबसे काली होती है तभी सूरज निकलने वाला होता है। यही जीवन का सत्य है। संघर्ष ही आगे बढ़ने का संकेत है। जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। यह संसार नश्वर है, परंतु हमारे कर्म अमर हैं। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन जो बीत गया वह सिखाने के लिए था, और जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। बस इस विश्वास को कभी टूटने मत दो। जो आज तुम्हें कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब तुम जीवन को इस नजरिए से देखोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें कमजोर नहीं कर सकेगी। आखिर में बस इतना समझ लो, जो हो रहा है वह तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है, और यह तुम्हें उस जगह पर पहुंचाने के लिए हो रहा है जहां तुम्हें होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय दिखाई तो नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। समय की खासियत यही है कि जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, तभी यह हमें वास्तविकता से रूबरू कराता है। इसलिए ध्यान रखना, जब काटने की औकात ना हो तो भौंकने का कोई फायदा नहीं। आजकल के लोग सच्ची बातें दिल पर नहीं लेते, लेकिन झूठी बातें दिमाग पर बैठा लेते हैं। हम शरीफ लोग हैं, लड़ते नहीं, लेकिन किसी से डरते भी नहीं। चिंता करना हमारी आदत बन गई है, और यही वजह है कि दुख भी हमारे साथ बना रहता है। लेकिन ध्यान रखना, हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझना। मुझे ऊंचाइयों पर देख लोग हैरान तो हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेरे पैरों के नीचे कितने छाले पड़े हैं। लोग अक्सर सहने वालों को कमजोर समझ लेते हैं और सामना करने वालों को बदतमीज। शायद यही वजह है कि हम बुरे कहलाते हैं, तभी तो इस दुनिया में जी रहे हैं। अगर हम अच्छे होते तो यह दुनिया हमें जीने ही नहीं देती। जिंदगी में किसी रिश्ते के लिए आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं। जिस रिश्ते के लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं होता, और जो वाकई लायक होता है वह तुम्हें कभी रोने नहीं देगा। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां अपने भी पराये लगने लगते हैं। जिन लोगों पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं वही हमें धोखा दे जाते हैं। लेकिन याद रखना, हर दर्द, हर मुश्किल और हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मनुष्य का धर्म है उनका सामना करना। जो तुम्हें छोड़कर चले गए उनके पीछे मत भागो। जो सच में तुम्हारे हैं वे खुद लौट कर आएंगे। यह दुनिया मतलब से चलती है। जब तक तुम किसी के काम के हो तब तक लोग तुम्हारी परवाह करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रहेगी उसी दिन तुम उनके लिए अजनबी बन जाओगे। इसलिए अपने जीवन का केंद्र किसी और को मत बनाओ। अपना सम्मान करो, खुद से प्यार करो और आगे बढ़ो। रिश्ते वहीं अच्छे होते हैं जहां इज्जत और भावनाओं की कद्र हो। अगर किसी को तुम्हारी परवाह नहीं तो तुम भी उनके लिए समय मत गंवाओ, क्योंकि जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते वे तुम्हारे आंसुओं के हकदार नहीं हैं। जो सफर आसान होता है वह मंजिल तक नहीं पहुंचाता। जो मंजिल तक पहुंचता है उसका सफर आसान नहीं होता। अगर तुम सफलता चाहते हो
तो अपने संघर्ष से मत घबराओ। याद रखना, जो दर्द तुम्हें आज कमजोर बना रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब तितली अपने खोल से बाहर आती है तो उसका संघर्ष मुश्किल होता है, लेकिन वही संघर्ष उसे उड़ने की ताकत देता है। ठीक वैसे ही जो इंसान अपनी कठिनाइयों से लड़ता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तू खुद की तलाश में निकल, तू क्यों हताश है? रास्ते पर चल, तेरा वक्त भी आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो क्योंकि समय हर चीज का उत्तर देता है। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उन्हें उनकी दुनिया में रहने दो। जो तुम्हें गलत समझते हैं उन्हें अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं। वक्त खुद बताएगा कि सच्चा कौन था और झूठा कौन। जब तुम्हें अपनी कीमत समझ आ जाएगी तब तुम खुद को सस्ता नहीं बेचोगे। कभी भी किसी की झूठी बातों में आकर अपना आत्मसम्मान मत खो। अगर तुम्हें अपनी काबिलियत पर यकीन है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अंतिम विचार, सभी दर्द अस्थाई हैं। आज जो दर्द है वह कल ताकत बनेगा। आज जो अंधेरा है वह कल रोशनी बनेगा। आज जो खोया है कल वही लौट कर आएगा। बस धैर्य रखो, भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। याद रखना, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। बस खुद पर भरोसा रखो, कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है। जीवन का सबसे बड़ा सबक। गुरुकुल में एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जीवन में सबसे कठिन चीज क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सबसे कठिन है स्वयं को समझना और दूसरों को माफ करना। अर्जुन ने जिज्ञासु भाव से पूछा, स्वयं को समझने और दूसरों को माफ करने से क्या लाभ? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब तुम स्वयं को समझ लोगे तो जीवन में किसी और के विचारों, अपेक्षाओं और निर्णयों से बंधे नहीं रहोगे। और जब तुम दूसरों को माफ करना सीख लोगे तो अपने हृदय के बोझ को हल्का कर लोगे। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक कहानी सुनाई। दो संत और नदी। एक बार दो संत एक जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती नदी किनारे खड़ी थी। नदी का बहाव तेज था और वह उसे पार करने में असमर्थ थी। पहले संत ने उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचा, मैं एक सन्यासी हूं, मुझे इस स्त्री से दूर रहना चाहिए। लेकिन दूसरा संत बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ा और उसने उस युवती को अपनी बाहों में उठा लिया। उसने उसे सुरक्षित नदी पार करवाई और फिर अपने मार्ग पर चल पड़ा। पहला संत यह देखकर चकित था, लेकिन कुछ नहीं बोला। कुछ घंटे चलने के बाद पहला संत अपने संकोच को रोक नहीं सका और दूसरे संत से बोला, तुम एक सन्यासी होकर भी एक स्त्री को अपने हाथों में कैसे उठा सकते हो? क्या यह धर्म के विरुद्ध नहीं है? दूसरे संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने उसे नदी पार करवाने के बाद वहीं छोड़ दिया था, लेकिन तुम उसे अभी भी अपने मन में उठाए हुए हो। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जीवन में कुछ लोग तुम्हें ठेस पहुंचाएंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हारे साथ अन्याय करेंगे। लेकिन यदि तुम अपने हृदय में उनकी कटुता को संजो कर रखोगे तो वह बोझ तुम्हें ही डुबो देगा। यदि तुम्हें मुक्त होना है तो दूसरों को माफ करना सीखो, क्योंकि क्षमा वही दे सकता है जो वास्तव में शक्तिशाली हो। अर्जुन समझ गए कि क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि एक महान आत्मा का गुण है। जीवन हमें बार बार परखता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब एक लोहे को आग में तपाया जाता है तभी वह एक सशक्त तलवार बनता है। इसी तरह यदि जीवन तुम्हें कठिनाई की अग्नि में डाल रहा है तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हें मजबूत और शक्तिशाली बना रहा है। हर दर्द के पीछे एक योजना होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम जिस चीज के योग्य हैं वह हमें नहीं मिल रही, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए था। एक बार एक राजा को अपने मंत्री ने कहा, राजन, जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। राजा को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने क्रोध में मंत्री को कारागार में डाल दिया। कुछ दिनों बाद राजा शिकार के लिए गए और जंगल में भटक गए। वहां उन्हें कुछ जंगली आदिवासियों ने पकड़ लिया। वे राजा की बलि चढ़ाने की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि
कि राजा की एक उंगली कटी हुई थी। आदिवासी अपने देवता को अपूर्ण बलि नहीं चढ़ाते थे, इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा वापस अपने महल आए और तुरंत मंत्री को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम सही थे, मेरी उंगली कटी हुई थी, इसलिए मेरी जान बच गई, लेकिन मैं तुम्हें कैद में डालकर गलत था। मंत्री मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि मैं कारागार में नहीं होता तो मैं आपके साथ शिकार पर जाता और मेरी बलि चढ़ा दी जाती, इसलिए जो हुआ वह मेरे लिए भी अच्छा था। राजा ने सिर झुका लिया। उन्होंने समझ लिया कि जो भी होता है वह हमारी भलाई के लिए होता है, चाहे वह हमें तुरंत समझ आए या न आए। धैर्य रखो, ईश्वर की योजना पर भरोसा करो। कभी कभी हमारी मनचाही चीज हमें देर से मिलती है, क्योंकि हमें पहले उसके लायक बनना पड़ता है। जो तुम्हारे जीवन से चला गया उसे जाने दो। जो तुम्हें नहीं समझ सका उसे भुला दो। जो तुम्हारे साथ नहीं चल सका उसे छोड़ दो, क्योंकि ईश्वर के पास तुम्हारे लिए उससे कहीं बेहतर योजनाएं हैं। सही समय पर सही चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। श्री कृष्ण का संदेश, मजबूत बनो, आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जीवन में जीत उन्हीं की होती है जो हर परिस्थिति में धैर्य रखते हैं और बिना रुके आगे बढ़ते हैं। जो दर्द सहते हैं वही बड़े मुकाम तक पहुंचते हैं। जो आलोचना झेलते हैं वही सम्मान पाते हैं। जो अकेले चलने का साहस रखते हैं वही इतिहास रचते हैं। इसलिए यदि जीवन तुम्हें कठिनाइयां दे रहा है तो डरो मत, रुक मत, बस आगे बढ़ते रहो। याद रखो, बादलों के ऊपर सूरज हमेशा चमकता है। संघर्ष से मत भागो, यही तुम्हारी शक्ति है। जो लोग अपने सपनों के लिए लड़ते हैं, समय उनका इंतजार करता है। जो लोग कठिनाइयों से भागते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं, समय उन्हें महान बनाता है। समय हर घाव भर देगा, परिश्रम हर दर्द मिटा देगा। जो आज तुम्हें तकलीफ दे रहा है, कल वही तुम्हारी ताकत बनेगा। बस अपने कर्म करते रहो, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहो, क्योंकि यही श्री कृष्ण का संदेश है। जो कर्म पर विश्वास करता है वही इस जीवन की सच्ची ऊंचाइयों को छूता है। हर परिस्थिति में धैर्य रखो, आगे बढ़ो, तुम्हारी जीत निश्चित है। चिंता केवल मन को व्यस्त रखती है। इससे ना तो कल की समस्याएं सुलझती हैं और ना ही आज का सुकून मिलता है। हम अक्सर वही खोने से डरते हैं जो हमारे पास होता ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, तुम हमेशा कहते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन क्या यह हमेशा सच होता है? मंत्री ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हां महाराज। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए अपने अंगूठे को हल्की सी चोट लगा ली और मंत्री से कहा, अब बताओ इसमें क्या अच्छा हुआ? मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, अभी तो नहीं दिखेगा, लेकिन समय आपको उत्तर देगा। कुछ दिनों बाद राजा जंगल में शिकार पर गया और राह भटककर एक आदिवासी कबीले के हाथ लग गया। वे उसे बलि चढ़ाने ही वाले थे कि तभी उनके पुजारी ने राजा के हाथ का घाव देखकर कहा, यह अपूर्ण है, इसे बलि नहीं दी जा सकती। राजा को छोड़ दिया गया। लौटकर उसने मंत्री से कहा, तुम सही थे, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं थे। अगर होते तो तुम्हें कैद कर लिया जाता। मंत्री हंसकर बोला, महाराज, अगर मैं आपके साथ होता तो मेरी बलि चढ़ा दी जाती, क्योंकि मेरे हाथ में कोई घाव नहीं था। समय की हर घटना हमें सिखाने और संवारने के लिए होती है। अगर कुछ बुरा भी होता है तो वह हमें किसी और बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए होता है। जो जाता है वह किसी नए और बेहतर के आने का संकेत होता है। इसलिए हमेशा विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। जीवन में हर परिस्थिति एक संदेश लेकर आती है, बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है। कई बार हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वह हमें नहीं मिलती। उस समय हमें लगता है कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, परंतु कुछ समय बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जो नहीं मिला वह वास्तव में हमारे लिए सही नहीं था। जो खो गया वह हमें किसी बेहतर चीज की ओर बढ़ाने के लिए ही खोया था। यही जीवन की सच्चाई है। कभी कभी हमें कुछ बड़ा पाने के लिए छोटे त्याग करने पड़ते हैं। एक किसान की कहानी है जो हर साल बहुत मेहनत से अपनी फसल उगाता था।
लेकिन एक बार भारी बारिश ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी। वह बहुत दुखी हुआ और सोचा कि यह साल उसके लिए बर्बाद हो गया। लेकिन अगले साल जब उसने दोबारा फसल लगाई तो जमीन पहले से ज्यादा उपजाऊ हो चुकी थी और इस बार उसकी फसल पहले से कहीं बेहतर हुई। तब उसे एहसास हुआ कि जो नुकसान उसे उस समय बुरा लगा था वही दरअसल उसके भविष्य के लिए सबसे अच्छा था। हमेशा याद रखना कि समय का हर पल हमें एक नई दिशा में ले जाने के लिए काम कर रहा होता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। हमें बस इतना करना है कि अपनी सोच को नकारात्मकता से दूर रखें और धैर्य बनाए रखें। जब मन में कोई सवाल उठे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो खुद को यह याद दिलाओ कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ही चाहता है। हो सकता है जो अब भी समझ में नहीं आ रहा वह आने वाले कल में सबसे बड़ी सीख बनकर सामने आए। हर परिवर्तन जरूरी होता है। जिस तरह पेड़ के पुराने पत्ते झड़ते हैं ताकि नए और हरे भरे पत्ते आ सकें, उसी तरह जीवन से भी कुछ चीजें चली जाती हैं ताकि कुछ और अच्छा आ सके। परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हम जितना कम बंधन महसूस करेंगे उतना ही ज्यादा स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। इसलिए अतीत के दुखों को पकड़कर मत बैठो, बल्कि भविष्य के उजाले की ओर बढ़ो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस इस पर विश्वास रखो, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। समुद्र की लहरों को ही देख लो। वे बार बार किनारे से टकराती हैं, फिर पीछे हट जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे हार गईं। वे अपनी शक्ति को संजोकर और अधिक वेग से वापस आती हैं। ठीक इसी तरह जीवन में भी जब कोई कठिनाई हमें पीछे धकेलती है तो यह हार नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की तैयारी होती है। अगर लहरें ठहर जाएं तो समुद्र भी अपना अस्तित्व खो देगा। इसलिए जीवन में निरंतरता जरूरी है। कभी जलती हुई मोमबत्ती को देखो, जब उसकी लौ तेज हवा से लड़ती है तो एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वह बुझ जाएगी, लेकिन जैसे ही हवा कम होती है वही लौ पहले से अधिक स्थिर और उज्जवल हो जाती है। ठीक इसी तरह जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वे हमें मजबूत बनाने के लिए ही आती हैं। अगर संघर्ष न हो तो इंसान कभी अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाएगा। गर्मियों में सूरज की तपिश बढ़ती जाती है और धरती सूखने लगती है। हर कोई उस झुलसाने वाली गर्मी से परेशान हो जाता है, लेकिन वही सूरज मानसून के बादलों को बुलाने का कारण बनता है। अगर गर्मी न हो तो बारिश के बादलों का आगमन भी न हो। यही प्रकृति का नियम है। हर कठिनाई के बाद एक नया और सुखद परिवर्तन आता है। जब वह अंडे से निकलकर कैटरपिलर बनती है तो उसे एक संकरे खोल में बंद होना पड़ता है। अगर वह खोल उसे तकलीफ न दे तो वह तितली बनने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएगी, लेकिन जैसे ही वह संघर्ष करके खोल से बाहर निकलती है उसके पंख खुल जाते हैं और वह आकाश में उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाती है। अगर वह संघर्ष न करे तो उड़ ही नहीं पाएगी। ठीक इसी तरह जीवन हमें कई बार कठिन परिस्थितियों में डालता है, लेकिन इनका एकमात्र उद्देश्य हमें हमारी असली शक्ति से परिचित कराना होता है। जो भी हो रहा है उसमें कोई ना कोई सीख छिपी है। बस हमें धैर्य रखना है और उस सीख को समझना है। क्या आपने कभी गौर किया है, जो लोग हमेशा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर सबसे गहरे घाव होते हैं। यह दुनिया एक रंगमंच की तरह है जहां हर व्यक्ति के एहसास, उसकी सोच और उसका दर्द अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारी खुशी देखेंगे, जबकि कुछ लोग उसमें छिपे दर्द को भी महसूस कर लेंगे। हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है, जिसे समझने के लिए केवल आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखने की जरूरत होती है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी के लिए करोगे वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगी। इसलिए दिल से किसी की मदद करने से कभी मत हिचकिचाओ। जीवन में सच्ची खुशी उसी में है जब हम बिना स्वार्थ के किसी के काम आए। नेकी का एक छोटा सा बीज भी समय आने पर बड़े घने वृक्ष में बदल जाता है। इसलिए सच्चे दिल से अच्छा करो, वह लौटकर तुम्हारे पास जरूर आएगा। रिश्तों की बुनियाद प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं।
जब स्वार्थ रिश्तों में आ जाता है तो वे कमजोर होने लगते हैं। इसलिए जो भी संबंध निभाओ, सच्चे मन से निभाओ। रिश्ते मोम की तरह होते हैं, अगर उन्हें सहेज कर रखा जाए तो चमकते हैं, लेकिन अगर स्वार्थ की आग में डाल दिया जाए तो पिघल जाते हैं। जीवन कभी कभी ठोकरें देता है, लेकिन हर ठोकर हमें और मजबूत बनाती है। गिरना कोई हार नहीं, हार तो तब होती है जब हम उठने से मना कर दें। अगर तुम गिर गए तो फिर उठने की कोशिश करो, क्योंकि सच्ची जीत वही होती है जो संघर्ष के बाद मिलती है। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही सच्ची जीवन शैली है। जब हम शिकायत करते हैं तो हम अपने वर्तमान को अस्वीकार कर देते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करें, क्योंकि यही जीवन को सुंदर बनाता है। धन और संपत्ति का मूल्य सीमित है, लेकिन संतोष का मूल्य अनमोल है। पहले लोग भावुक थे, इसलिए रिश्ते निभाते थे। फिर वे व्यवहारिक हुए तो रिश्तों में फायदा देखने लगे। और अब दुनिया पेशेवर हो गई है, जहां लोग तभी रिश्ते निभाते हैं जब उन्हें उसमें लाभ दिखता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान का असली परिचय उसके शब्दों, विचारों और कर्मों से होता है, न कि केवल चेहरे से। जो लोग दिल से अमीर होते हैं वे रिश्तों में लाभ नहीं बल्कि प्रेम देखते हैं। जीवन एक अनजान किताब की तरह है, जहां अगले पन्ने पर क्या लिखा है यह कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मौन और मन को भी समझ पाते हैं। इसीलिए जीवन को एक अवसर की तरह देखो, शिकायतों की गठरी बनाकर मत जियो। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसका स्वागत करो। हर नया दिन एक नई शुरुआत है। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेगा। जब ईश्वर कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है ताकि उसमें कुछ और बेहतर आ सके। जो गया वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए था, लेकिन जो आएगा वह निश्चित ही तुम्हारे लिए होगा। कई बार जीवन में हमें ठोकरें इसलिए मिलती हैं ताकि हमें यह एहसास हो सके कि कौन हमारा है और कौन सिर्फ समय काट रहा था। लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। और जब हमें यह समझ में आ जाता है तो हमारी अपेक्षाएं भी बदल जाती हैं। अपेक्षाएं कम रखो और जीवन को हल्का कर लो। खुशियां तब बढ़ेंगी जब तुम दूसरों से कम और खुद से ज्यादा उम्मीदें रखोगे। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हारी इज्जत और सम्मान करें, क्योंकि भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग पास रहकर भी अपने नहीं होते और कुछ लोग दूर रहकर भी दिल के करीब होते हैं। रिश्ते खून से नहीं बल्कि आपसी समझ और सच्चे भाव से बनते हैं। कभी कभी सबसे बड़े धोखे वहीं मिलते हैं जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। उन लोगों से खुद को बचाओ जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करते हैं। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो खुद की कद्र करना सीखो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के जाने से तुम्हारी खुशी प्रभावित ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें वास्तव में चाहता है वह तुम्हें बदलने की नहीं बल्कि समझने की कोशिश करेगा। जीवन में सत्य के मार्ग पर चलो, धैर्य रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारे खिलाफ है वही कल तुम्हारी सफलता से प्रेरणा लेगा। हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने का प्रयास करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। जैसे कोई किसान बिना सोच विचार के बीज बो दे और मौसम की परवाह न करे तो उसे अच्छा फल नहीं मिलेगा। वैसे ही जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए ताकि भविष्य में पछताना न पड़े। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की कमजोरी लेकर आता है। कोई तेज नहीं दौड़ सकता, कोई अधिक भार नहीं उठा सकता, कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास कौन सी कमी है, बल्कि यह है कि तुम अपनी उस कमजोरी को किस नजरिए से देखते हो। कुछ लोग अपनी दुर्बलताओं को जीवन की सीमा मानकर हार मान लेते हैं, जबकि कुछ अपनी मेहनत और संकल्प के बल पर उन कमजोरियों को पार कर जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को ही अपनी हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है।
लेकिन जो इंसान अपनी कमजोरियों से लड़ता है वह उन्हें पार कर आगे बढ़ जाता है। जैसे कोई पक्षी अपने छोटे पंखों के कारण उड़ने की कोशिश ही न करे तो वह कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो बार बार प्रयास करता है वह एक दिन आकाश में ऊंचा उड़ता है। ईश्वर हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर हार मान लेना हमारी मानसिक कमजोरी होती है। जो लोग यह समझ जाते हैं कि हर समस्या के साथ समाधान भी होता है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज आंधी के बावजूद मजबूत पेड़ नहीं टूटते, वैसे ही जो व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और धैर्य पर भरोसा करता है वह जीवन की हर चुनौती का सामना करता है। जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक डटा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि अनुभवों में भी होता है, और श्रद्धा केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में भी होती है। जैसे कोई नाविक सिर्फ नक्शा देखकर समुद्र पार नहीं कर सकता, उसे लहरों से भी सीखना पड़ता है। वैसे ही जीवन के अनुभव ही सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतोष को नहीं अपनाता, तब तक वह सदा अधूरेपन का शिकार बना रहता है। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन हम अक्सर जो नहीं है उसी के पीछे भागते रहते हैं, और जो हमारे पास है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपनी थाली में रखे भोजन को छोड़कर दूसरों की थाली की ओर देखता रहे तो वह संतोष नहीं पा सकता। संतोष, सदाचार, प्रेम और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम अच्छे विचारों को अपनाते हैं और जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी स्थिति तुरंत बदल देगा, बल्कि उस प्रार्थना से हमारे विचार बदलते हैं, हमारी सोच बदलती है। जब सोच बदलती है तब परिस्थितियां भी स्वयं बदलने लगती हैं। जैसे अंधेरे कमरे में दिया जलाते ही उजाला हो जाता है, वैसे ही जब हम सकारात्मकता को अपनाते हैं तो जीवन खुद ब खुद रोशन हो जाता है। इसलिए केवल हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, मन को भी झुकाना पड़ेगा। हमारी वाणी इतनी मधुर होनी चाहिए कि अगर कभी हमें अपने शब्द वापस लेने पड़ें तो वे कड़वे न लगें। शब्दों का घाव तलवार से भी गहरा होता है। लोग तुम्हारी बुद्धिमानी और उपलब्धियों को भूल सकते हैं, लेकिन तुमने कैसे बात की थी यह उन्हें हमेशा याद रहता है। अपने जीवन में स्वाभिमान बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है, वरना लोग वहां भी तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख को समान रूप से देखता है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही सच्ची शांति और मोक्ष का अधिकारी बनता है। जो बातें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनमें समय बर्बाद करना व्यर्थ है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है। जैसे कोई किसान पूरे आकाश में बारिश नहीं करवा सकता, लेकिन अपने खेत की मिट्टी को उपजाऊ बना सकता है, वैसे ही हमें अपनी परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उन चीजों पर जो हमारे हाथ में नहीं है। जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। तुम कमजोर नहीं हो, वक्त ऐसा है और वक्त बदलता है। इसके साथ ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहो। इस संसार में कोई भी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं आया है। हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। अगर सफलता तुम्हारे हाथ नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारी कोशिशों में बदलाव की जरूरत है। जीवन में प्यार और नफरत दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब दोनों ही न हो तभी चीजें अधिक स्पष्ट होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति नफरत में अंधा होकर सही और गलत का अंतर भूल जाता है और प्रेम में डूबकर कई सच्चाइयों को नजरअंदाज कर देता है। जीवन स्थिरता और गति के बीच का संतुलन है। कभी रुककर सोचो, फिर आगे बढ़ो। जब कहा जाता है कि तुम में दिव्यता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पूजा के योग्य हो, बल्कि यह कि तुम में अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हारी क्षमताएं सीमित नहीं हैं, बल्कि असीमित हैं। अगर कोई कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा,
तो याद रखना कि तुम्हारी शक्ति को जानने वाला तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि पानी की एक छोटी सी बूंद यदि तपते हुए पत्थर पर गिरे तो भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद अगर सूखी मिट्टी में गिरे तो उसे नमी देकर उपजाऊ बना देती है। यही बूंद जब किसी प्यासे के गले में जाती है तो जीवनदान बन जाती है, परंतु यदि वह किसी विषैले पदार्थ में मिल जाए तो जहर बन सकती है। बूंद तो वही रहती है, बस उसका प्रभाव उसकी संगति पर निर्भर करता है। जीवन में संगति ही हमें ऊपर उठाती है या नीचे गिराती है। यदि एक जल की बूंद का भविष्य उसकी संगति तय कर सकती है तो मनुष्य क्यों नहीं। अच्छी संगति ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति अधोगति की ओर धकेल देती है। यदि आप बुरे लोगों के साथ समय बिताते हैं तो या तो उनके शिकार बनेंगे या स्वयं उनके जैसे बन जाएंगे। इसलिए यह तय करना बहुत जरूरी है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं। संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंततः आपके जीवन की दिशा तय करती है। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ छोटी छोटी समस्याओं से हार मान लेते हैं? इसका उत्तर उनकी सोच और संगति में छिपा होता है। जैसे एक पर्वतारोही ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों को चुनौती मानता है, जबकि दूसरा व्यक्ति पहाड़ देखकर ही हार मान लेता है। दुख ने एक बार सुख से कहा, हर कोई तुम्हें चाहता है, तुम्हारी प्रशंसा करता है, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं करता। सुख मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जब मैं आता हूं तो लोग मुस्कुराते हैं और जब तुम आते हो तो लोग सीखते हैं। यही जीवन का सत्य है। सुख हमें आनंद देता है, लेकिन दुख हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कोई भी इंसान पूरी तरह काबिल नहीं होता। हर कोई किसी न किसी रूप में अधूरा है, मगर यही अधूरापन हमें सीखने, बढ़ने और बेहतर बनने का अवसर देता है। जो घाव अपनों के दिए होते हैं वे किसी एक्सरे में नजर नहीं आते, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द भी वही देते हैं। कभी कभी यह दर्द इतना गहरा होता है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देता है जिन्हें उसकी कोई परवाह ही नहीं होती। परवाह उन लोगों की करनी चाहिए जो हमारे होने से खुश होते हैं, न कि उनकी जो हमारी मौजूदगी में भी हमें अनदेखा कर देते हैं। जीवन के हर अनुभव का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वे हमें कुछ न कुछ सिखाकर ही जाते हैं। एक सबसे बड़ी सीख यही है, किसी का दिल मत दुखाओ। कुछ लोग इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हमें लगता है हम उनके बिना जी नहीं सकते, लेकिन जब वे हमें छोड़कर चले जाते हैं तो एहसास होता है कि हमने उनके लिए कितना कुछ किया और बदले में हमें क्या मिला। यही जीवन का कठोर सत्य है। हम जिनका सबसे ज्यादा भला चाहते हैं, कई बार वही हमारे लिए सबसे ज्यादा कठोर हो जाते हैं। इस दुनिया में सत्य बोलने वालों और दूसरों की भलाई करने वालों को ही सबसे ज्यादा नफरत और विरोध सहना पड़ता है। यह विडंबना ही तो है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी हमें इस मोड़ पर ले आई है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। हमने पैसा कमाने के लिए वक्त बेचा और अब उसी वक्त को वापस खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। यह कैसी विडंबना है। मोह में डूबे हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में अपनी अच्छाइयों को भी भुला बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं जाता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर स्वयं उसके पास आते हैं। इसलिए सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। जीवन की इस दौड़ में अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि शत्रु वही होता है जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय की हानि। जिस समय को हम अपनी प्रगति, सुख और शांति में लगा सकते थे, उसे हम व्यर्थ की ईर्ष्या और द्वेष में जला देते हैं। सोचिए, क्या जिनसे हम जलते हैं उन्हें इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, बल्कि हम ही भीतर घुलते रहते हैं। जलन की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर पालता है। तो क्या हम सच में अपने जीवन को इस धुएं में झोंकना चाहते हैं? अगर किसी की प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या जागती है, तो क्यों न इसे प्रेरणा में बदला जाए। जो चला गया उसे जाने दो, जो हमारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि जिंदगी का हर पल अनमोल है।
खुश रहना है तो लोगों की राय पर कम ध्यान दो। जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना ही शांति की कुंजी है। खुद को समझना ही जिंदगी की असली जीत है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करके देखो, जीवन हल्का लगने लगेगा। सफलता और संतोष के बीच का अंतर समझो, तभी सच्चा सुख मिलेगा। दूसरों की सफलता देखकर कुढ़ने के बजाय उनकी खुशी में शामिल होकर देखिए, आप खुद को बहुत ऊंचा पाएंगे। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के साथ मिलकर चलते हैं, न कि उनकी उपलब्धियों से जलते हैं। जीवन का असली अर्थ तभी समझ में आता है जब हम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हैं। जितना हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उतना ही जीवन हमें वापस देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ मुस्कान और आंसू हैं। जब यह दोनों एक साथ आते हैं तो वह क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जीवन सुख और दुख का मिश्रण है और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। अगर हमने समंदर में नाव उतार दी है तो तूफानों से डर कैसा। जो साहस के साथ आगे बढ़ते हैं वे ही किनारे तक पहुंचते हैं। राह कठिन हो सकती है, लेकिन जो खुद पर भरोसा रखते हैं वे हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं। प्रभु का मार्ग कभी सीधा लगता है तो कभी उलझा हुआ। यदि बुद्धि से देखेंगे तो यह जटिल लगेगा, लेकिन भक्ति से देखेंगे तो सब सरल लगेगा। यदि हम केवल विचारों से चलते रहेंगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं और समर्पण से चलेंगे तो मंजिल पास ही महसूस होगी। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान उसी दिन मिल जाता है जब हमें यह समझ में आ जाता है कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है। जिस दिन यह समझ गए उस दिन जीवन से सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इंसान को इंसान से दूर करने वाली दो सबसे बड़ी चीजें हैं, एक उसकी जुबान और दूसरी उसका अहंकार। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता की नहीं बल्कि दिल की पवित्रता की जरूरत होती है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह दूर हो जाएगा। परमात्मा हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही होता है, लेकिन सही समय पर। जल्दबाजी में कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर हम धैर्य रखें और सही दिशा में आगे बढ़ें तो जो हमारा है वह हमें जरूर मिलेगा। हर कार्य मर्यादा में होना आवश्यक है। जब मर्यादा टूटती है तो संतुलन बिगड़ता है। यही गलती माता पिता भी करते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर इच्छा पूरी करने लगते हैं। हर सुविधा, हर सुख साधन देने के चक्कर में वे संतान के विकास में बाधा बन जाते हैं। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति को अपने बल पर चलना होता है। संतान को भी संघर्ष करना होगा, अपने अनुभवों से सीखना होगा। हर बार सहारा देना सही नहीं है, क्योंकि जो पक्षी उड़ने से पहले ही घोंसले में पाल लिया जाता है वह कभी खुले आसमान में उड़ नहीं पाता। माता पिता का प्रेम मार्गदर्शन बनना चाहिए, बेड़ियां नहीं। प्रेम और शत्रुता दोनों ही यदि अति हो जाए तो घातक बन जाते हैं। प्रेम जब सीमा से बाहर चला जाता है तो निर्भरता बन जाता है, और शत्रुता जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो आत्मविनाश का कारण बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मैं ही आत्मा हूं, मैं ही जीवन का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं सूर्य की ज्योति हूं, मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और सृष्टि का संपूर्ण स्रोत भी मैं ही हूं। मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश भी हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में हिमालय हूं। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो सब में मैं ही व्याप्त हूं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति संसार की तमाम चीजें जान ले, पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर भी यदि वह स्वयं को नहीं जान पाया तो वह अज्ञानी ही है। आत्मज्ञान के बिना बाहरी ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना ही शांति की कुंजी है। खुद को समझना ही जीवन की असली जीत है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करके देखो, जीवन हल्का लगने लगेगा। सफलता और संतोष के बीच का अंतर समझो, तभी सच्चा सुख मिलेगा। खुश रहना है तो दूसरों की खुशी में शामिल होना सीखो। जलन की आग में खुद को मत जलाओ, बल्कि उसे प्रेरणा में बदलो। जो चला गया उसे जाने दो। जो हमारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि जीवन का हर पल अनमोल है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। यदि कोई तुम्हें धोखा दे तो क्रोधित मत हो,
क्योंकि उन्होंने खुद को ही खो दिया है, तुम्हें नहीं। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। हमेशा शांत रहना। जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है, वैसे ही शांत चित्त व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जब कठिनाइयां आती हैं तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से सबसे अधिक मजबूत बना देती है। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, यही वे स्तंभ हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभालते हैं। सच बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। जो व्यक्ति न कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छाओं में लिप्त होता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। ईश्वर को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म ही जीवन का मूल उद्देश्य है। जो व्यक्ति कर्म करता है वही जीवन को समझता है, और जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वही जीवन को जीता है। जो अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है वही सच्ची मुक्ति प्राप्त करता है। किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। शब्दों में चाहे कितनी भी मिठास क्यों न हो, असली पहचान इंसान के कार्यों से होती है। जीवन में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम मीठे शब्दों में फंसकर उनकी सच्चाई को परखना भूल जाते हैं। गुस्से के वक्त अगर हम थोड़ी देर रुक जाएं और गलती होने पर थोड़ा झुक जाए तो जीवन बहुत सरल हो सकता है। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा पछतावे की ओर ले जाते हैं, और अहंकार में झुकने से इनकार करना हमें अपनों से दूर कर देता है। जो पानी झुककर बहता है वह अपनी मंजिल तक पहुंचता है, लेकिन जो रुक जाता है वह कीचड़ बन जाता है। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति परिस्थितियों के सामने झुककर सीखता है वही आगे बढ़ता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर होती हैं, लेकिन हम ही अपनी आंखों पर हाथ रखकर अंधकार की शिकायत करते हैं। हम रोशनी की तलाश में बाहर भटकते रहते हैं, जबकि उजाला हमारे भीतर ही होता है। अंधकार को कोसने के बजाय बस अपनी आंखें खोलने की देर है। हम अक्सर बाहर की परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम भीतर झांकते हैं और खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं। यदि हम उन परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, तो हम न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं, बल्कि भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार भी कर लेते हैं। जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है, लेकिन हम अपना आज खोकर या तो बीते कल के बारे में सोचते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में उलझ जाते हैं। हमेशा भलाई करते रहो, जैसे बहता पानी। जैसे बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयां आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगी। किसी की बुराई पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी अच्छाइयों को इतना मजबूत बना लिया जाए कि बुराई खुद ही महत्वहीन हो जाए। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो उसका जवाब देने से पहले सोचो कि क्या यह तुम्हारे समय और ऊर्जा के लायक है। कई बार अनदेखा करना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कुदरत का एक नियम है, जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि कभी समाप्त नहीं होती। जो प्रेम और करुणा बांटता है, उसे वही कई गुना लौट कर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। अन्यथा एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं, लेकिन पहचान उन लोगों की होती है जिनका कर्म उन्हें विशेष बनाता है। जीवन में वही सबसे अधिक सफल होता है जो हर परिस्थिति को सीखने का अवसर मानता है। जिस तरह सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से होकर गुजरता है और निखरता है। जो स्वयं को नहीं पहचानता, वह संसार की कितनी भी चीजें जान ले, फिर भी अधूरा ही रहेगा। आत्मज्ञान के बिना बाहरी ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। इसलिए जीवन को भरपूर जियो, कर्म को पूजा बनाओ और अपने मन को ईश्वर में स्थिर करो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है
वही इस संसार में सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त करता है। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि सुंदरता तो समय के साथ ढल जाती है, लेकिन हृदय की सच्चाई कभी समाप्त नहीं होती। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। इनके बिना इंसान यह नहीं समझ सकता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पर तैरना न आने से डूबने का खतरा होता है। ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें खत्म नहीं करती, लेकिन अगर हमें उनसे निपटना नहीं आता तो हम जरूर डूब सकते हैं। हालात कभी समस्या नहीं होते, समस्या तब बनते हैं जब हमें उनसे लड़ना नहीं आता। सबसे कठिन हालात ही हमें मजबूत बनाते हैं और हमें हमारे वास्तविक सामर्थ्य का एहसास कराते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि हमारे अधिकतर दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण आते हैं। भावनाओं का होना जरूरी है, लेकिन उन पर नियंत्रण न होना ही असली परेशानी है। काबिल लोग न तो किसी से दबते हैं, न ही किसी को दबाते हैं। उन्हें जवाब देना आता है, लेकिन वे सोचते हैं कि कीचड़ में पत्थर कौन फेंके। इसी समझदारी के साथ वे चुप रह जाते हैं। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। मोह बांधता है, प्रेम स्वतंत्र करता है। मोह कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन प्रेम कहता है तुम जहां भी रहो खुश रहो। इसलिए जीवन में प्रेम को अपनाओ, मोह को नहीं। सफल वही होता है जो अपने गुस्से को धैर्य से और अपने दर्द को सहन शक्ति से बदलना जानता है। मजबूत वही होता है जो दूसरों को गिराने की नहीं, खुद को उठाने की ताकत रखता है। बुद्धिमान वही होता है जो परिस्थितियों को कोसता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है। प्रेम में कोई भय नहीं होता, कोई असुरक्षा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। यह मन को हल्का करता है, हमें मुक्त करता है, हमारी चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसके विपरीत मोह हमें बांधता है, यह हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह हमें यह एहसास कराता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है। हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति हमारी खुशी की कुंजी है, लेकिन प्रेम हमें सिखाता है कि असली खुशी हमारे भीतर ही है। जिसे हम मोह कहते हैं, इज़रेनिया, वह वास्तव में हमारी जरूरतों को पूरा करने की इच्छा मात्र होती है। इसमें शर्तें होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। मोह कहता है तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। यह बंधन और अधिकार की भावना से भरा होता है। मोह में मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यह हमेशा कुछ और पाने की चाहत में रहता है। यह हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जन्म लेता है। लेकिन प्रेम में त्याग होता है, समर्पण होता है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। यह भावना स्वार्थ से परे होती है। इसमें लेने की नहीं, केवल देने की लालसा होती है। प्रेम शुद्ध होता है, निस्वार्थ होता है। यह हमें ऊंचा उठाता है, हमें भीतर से आनंद से भर देता है। यह हमारी आत्मा को विस्तारित करता है। प्रेम हमें सिखाता है कि मुक्ति में ही असली संबंध है और बंधन में केवल पीड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? कुछ लोग मानते हैं कि यह धन है, कुछ कहते हैं प्रेम, कुछ कहते हैं अहंकार। लेकिन असल में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपने रहस्यों को उजागर करना है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपके रहस्य ही आपके नाश की चाबी होते हैं। यदि आप सचमुच प्रबल और समर्थ बने रहना चाहते हैं, तो अपने रहस्यों को गुप्त रखना सीखिए। इन्हें न अपने मित्रों को बताइए, न अपने शत्रुओं को, क्योंकि समय आने पर यह तय करना असंभव होगा कि कौन आपका मित्र रहेगा और कौन शत्रु बन जाएगा। रावण जैसा शक्तिशाली राजा भी विभीषण के कारण पराजित हुआ। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का रहस्य पता था और इसी जानकारी ने प्रभु श्री राम को रावण का वध करने में सहायता दी। यह दर्शाता है कि चाहे कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, यदि आपके रहस्य सामने आ जाते हैं तो आप हार सकते हैं। इसलिए जीवन में सोच समझकर कदम उठाओ।
अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने रहस्यों को संभाल कर रखो। प्रेम को अपनाओ, मोह से दूर रहो। परिस्थितियों से डरने के बजाय उनसे सीखो। सबसे कठिन हालात ही हमें सबसे मजबूत बनाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वही इस संसार में सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त करता है। जब भी कोई समस्या आए, उसे लेकर चिंता करने के बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें। चिंता करने से न कोई रास्ता मिलता है, न ही कोई हल। यह सिर्फ हमें और उलझा देती है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। इंसान का जीवन एक सिक्के की तरह है। एक तरफ सुख तो दूसरी तरफ दुख। तकलीफें, परेशानियां और मुश्किलें जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। लेकिन अगर हमारे विचार मजबूत हों तो कोई भी दुख हमें ज्यादा देर तक नहीं जकड़ सकता। दुख बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है। यह केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। जब मुश्किलें आती हैं और हर तरफ बंद दरवाजे नजर आते हैं, तब मन निराश हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि अब हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यह नकारात्मक सोच हमें और गहरे अंधकार में धकेल देती है। याद रखो, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। जब परीक्षा का समय आता है तो कुछ लोग धैर्य और साहस से उसका सामना करते हैं, जबकि कुछ निराश होकर हार मान लेते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो हम हर मुश्किल हालात में भी कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं। कई लोग परीक्षा देने से डरते हैं और कुछ कम अंक पाने पर इतनी निराशा में डूब जाते हैं कि जीवन समाप्त करने की सोचने लगते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह स्थिति जीवन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। यह स्थायी नहीं है और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। जीवन लंबा है और हर परेशानी के बाद सुख जरूर आता है। जब भी जीवन में दुख या कठिनाई आए तो याद रखना कि उसे सहन करने की शक्ति ईश्वर देता है। जिस तरह रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुख की धूप जरूर खिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य को आज से ही दूर कर दो, वरना यह धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर देगा। सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। सपने देखने से कुछ नहीं बदलता, उन्हें पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ता है। जीवन में कुछ भी पाने के लिए पहले खुद को जगाना पड़ता है, क्योंकि जो सोया हुआ है वह कुछ भी नहीं कमा सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनकर किसी की यादों में रहने से बेहतर है कि स्मृति में एक अच्छी जगह बना लो। जीवन जीना है तो तकलीफें तो होंगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना किसी जिंदा मेंढक को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बैठाओ तो दूसरा कूद जाता है। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को खुश रखना सीखो। डरना है तो उन लोगों से डरो जो छल करते हैं, न कि उन लोगों से जो बहस करते हैं। बहस करने वाला स्पष्ट होता है, लेकिन छल करने वाला तुम्हारी पीठ पीछे खंजर घोंप सकता है। मनुष्य के अंदर इतना आत्मसम्मान होना चाहिए कि कोई उसे गिरा हुआ न समझे। जब इंसान जन्म लेता है तब उसके पास सांसें होती हैं पर नाम नहीं। जब वह मरता है तब उसके पास नाम होता है पर सांसें नहीं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा ना लग जाए। क्या कभी सोचा है कि किसी बात से तुम्हें भी बुरा लग सकता है? अक्सर लोग मजाक के सहारे अपने दिल की बात कह जाते हैं। इसलिए हर शब्द को ध्यान से सुनो, क्योंकि जिंदगी में कई रिश्ते इस वजह से टूट जाते हैं कि लोग मैं तो मजाक कर रहा था कहकर निकल जाते हैं और सामने वाले की आत्मा तक आहत हो जाती है। अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और शक्ति उसी पर लगाओ। विश्वास रखना, जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। जिस तरह सूरज अपने समय पर उगता और डूबता है, वैसे ही जीवन में भी हर चीज का एक समय होता है। जो आज तुम्हारे पास नहीं है वह कल मिल सकता है, और जो आज है वह कल छिन भी सकता है। इसलिए न किसी चीज के मिलने पर अहंकार करो और न ही उसके छिन्न जाने पर दुखी हो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो इसे समझ लेता है वह कभी भी परिस्थितियों का दास नहीं बनता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही सबसे मजबूत होता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हम चुपचाप अन्याय सहें,
बल्कि यह कि हम बिना विचलित हुए सही अवसर का इंतजार करें। जो लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, वे खुद अपनी शांति नष्ट कर लेते हैं। आग चाहे बाहर की हो या भीतर की, जलाती ही है। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखो, क्योंकि जिस प्रकार तेज हवा दीपक को बुझा देती है, वैसे ही क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से भी दूर जाना पड़ता है। यह कठिन होता है, लेकिन यही सच्चाई है। जो लोग तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक नहीं टिकते, वे वैसे भी तुम्हारे लिए नहीं बने होते। असली रिश्ते वे होते हैं जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए उन लोगों को पकड़कर मत रखो जो तुम्हें छोड़ना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों को संजो कर रखो जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। हर किसी की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो सबको खुश रख सके। इस दुनिया में हर किसी की अपनी सोच, अपना नजरिया है। कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, कुछ नहीं। यह स्वाभाविक है। इसलिए अपनी ऊर्जा खुद को साबित करने में मत लगाओ, बल्कि उसे खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। जब तुम खुद को मजबूत बना लोगे, तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हें पहचान लेगी। हर समस्या अपने साथ एक नया अवसर भी लेकर आती है। जब एक रास्ता बंद होता है, तो कई नए रास्ते खुलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपनी परेशानियों में उलझे रहकर नए अवसरों को देख नहीं पाते। जिस तरह अंधेरे में दिया जलाने से रोशनी फैलती है, वैसे ही उम्मीद की लौ जलाने से जीवन में नई दिशा मिलती है। याद रखो, जिंदगी कभी भी एक ही जगह नहीं रुकती। जो आज तुम्हें असंभव लग रहा है, वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। बस विश्वास बनाए रखो और अपने कर्म में लगे रहो। सफलता का असली स्वाद वही जानता है जिसने असफलता का दर्द सहा हो। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। जो असफलता से डरता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जब कोई बच्चा चलना सीखता है, तो वह कई बार गिरता है, लेकिन हर बार उठकर फिर से प्रयास करता है। अगर वह गिरने के डर से चलने की कोशिश ही न करे, तो क्या वह कभी चल पाएगा? इसी तरह जीवन में भी हार से मत घबराओ, बल्कि हर हार को एक नए प्रयास की शुरुआत मानो। हर दिन नया है, हर पल नया है। बीते हुए कल का बोझ मत उठाओ और आने वाले कल की चिंता मत करो। जो आज कर सकते हो, उसे पूरे मन से करो। जो लोग वर्तमान में जीते हैं, वही सबसे ज्यादा आनंदित रहते हैं। जिंदगी का असली मजा इसी में है कि हम हर पल को पूरी तरह जिएं, बिना किसी पछतावे और बिना किसी डर के। जिस तरह सूरज अपने समय पर उगता और डूबता है, वैसे ही जीवन में भी हर चीज का एक समय होता है। जो आज तुम्हारे पास नहीं है, वह कल मिल सकता है, और जो आज है, वह कल छिन भी सकता है। इसलिए न किसी चीज के मिलने पर अहंकार करो और न ही उसके छिन जाने पर दुखी हो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो इसे समझ लेता है, वह कभी भी परिस्थितियों का दास नहीं बनता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही सबसे मजबूत होता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हम चुपचाप अन्याय सहें, बल्कि यह कि हम बिना विचलित हुए सही अवसर का इंतजार करें। जो लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, वे खुद अपनी शांति नष्ट कर लेते हैं। आग चाहे बाहर की हो या भीतर की, जलाती ही है। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखो, क्योंकि जिस प्रकार तेज हवा दीपक को बुझा देती है, वैसे ही क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से भी दूर जाना पड़ता है। यह कठिन होता है, लेकिन यही सच्चाई है। जो लोग तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक नहीं टिकते, वे वैसे भी तुम्हारे लिए नहीं बने होते। असली रिश्ते वे होते हैं जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए उन लोगों को पकड़कर मत रखो जो तुम्हें छोड़ना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों को संजो कर रखो जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। हर किसी की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो सबको खुश रख सके। इस दुनिया में हर किसी की अपनी सोच, अपना नजरिया है। कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, कुछ नहीं। यह स्वाभाविक है। इसलिए अपनी ऊर्जा खुद को साबित करने में मत लगाओ, बल्कि उसे खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। जब तुम खुद को मजबूत बना लोगे, तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हें पहचान लेगी। हर समस्या
अपने साथ एक नया अवसर भी लेकर आती है। जब एक रास्ता बंद होता है तो कई नए रास्ते खुलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपनी परेशानियों में उलझे रहकर नए अवसरों को देख नहीं पाते। जिस तरह अंधेरे में दिया जलाने से रोशनी फैलती है, वैसे ही उम्मीद की लौ जलाने से जीवन में नई दिशा मिलती है। याद रखो, जिंदगी कभी भी एक ही जगह नहीं रुकती। जो आज तुम्हें असंभव लग रहा है, वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। बस विश्वास बनाए रखो और अपने कर्म में लगे रहो। सफलता का असली स्वाद वही जानता है जिसने असफलता का दर्द सहा हो। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। जो असफलता से डरता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन हर बार उठकर फिर से प्रयास करता है। अगर वह गिरने के डर से चलने की कोशिश ही न करे तो क्या वह कभी चल पाएगा? इसी तरह जीवन में भी हार से मत घबराओ, बल्कि हर हार को एक नए प्रयास की शुरुआत मानो। हर दिन नया है, हर पल नया है। बीते हुए कल का बोझ मत उठाओ और आने वाले कल की चिंता मत करो। जो आज कर सकते हो उसे पूरे मन से करो। जो लोग वर्तमान में जीते हैं, वही सबसे ज्यादा आनंदित रहते हैं। जिंदगी का असली मजा इसी में है कि हम हर पल को पूरी तरह जिएं, बिना किसी पछतावे और बिना किसी डर के। जिस तरह सूरज अपने समय पर उगता और डूबता है, वैसे ही जीवन में भी हर चीज का एक समय होता है। जो आज तुम्हारे पास नहीं है, वह कल मिल सकता है, और जो आज है वह कल छिन भी सकता है। इसलिए न किसी चीज के मिलने पर अहंकार करो और न ही उसके छिन जाने पर दुखी हो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो इसे समझ लेता है, वह कभी भी परिस्थितियों का दास नहीं बनता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही सबसे मजबूत होता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हम चुपचाप अन्याय सहे, बल्कि यह कि हम बिना विचलित हुए सही अवसर का इंतजार करें। जो लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, वे खुद अपनी शांति नष्ट कर लेते हैं। आग चाहे बाहर की हो या भीतर की, जलाती ही है। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखो, क्योंकि जिस प्रकार तेज हवा दीपक को बुझा देती है, वैसे ही क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से भी दूर जाना पड़ता है। यह कठिन होता है, लेकिन यही सच्चाई है। जो लोग तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक नहीं टिकते, वे वैसे भी तुम्हारे लिए नहीं बने होते। असली रिश्ते वे होते हैं जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए उन लोगों को पकड़कर मत रखो जो तुम्हें छोड़ना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों को संजो कर रखो जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। हर किसी की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो सबको खुश रख सके। इस दुनिया में हर किसी की अपनी सोच, अपना नजरिया है। कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, कुछ नहीं। यह स्वाभाविक है। इसलिए अपनी ऊर्जा खुद को साबित करने में मत लगाओ, बल्कि उसे खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। जब तुम खुद को मजबूत बना लोगे तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हें पहचान लेगी। हर समस्या अपने साथ एक नया अवसर भी लेकर आती है। जब एक रास्ता बंद होता है तो कई नए रास्ते खुलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपनी परेशानियों में उलझे रहकर नए अवसरों को देख नहीं पाते। जिस तरह अंधेरे में दिया जलाने से रोशनी फैलती है, वैसे ही उम्मीद की लौ जलाने से जीवन में नई दिशा मिलती है। याद रखो, जिंदगी कभी भी एक ही जगह नहीं रुकती। जो आज तुम्हें असंभव लग रहा है, वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। बस विश्वास बनाए रखो और अपने कर्म में लगे रहो। सफलता का असली स्वाद वही जानता है जिसने असफलता का दर्द सहा हो। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। जो असफलता से डरता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन हर बार उठकर फिर से प्रयास करता है। अगर वह गिरने के डर से चलने की कोशिश ही न करे तो क्या वह कभी चल पाएगा? इसी तरह जीवन में भी हार से मत घबराओ, बल्कि हर हार को एक नए प्रयास की शुरुआत मानो। हर दिन नया है, हर पल नया है। बीते हुए कल का बोझ मत उठाओ और आने वाले कल की चिंता मत करो। जो आज कर सकते हो उसे पूरे मन से करो। जो लोग वर्तमान में जीते हैं, वही सबसे ज्यादा आनंदित रहते हैं। जिंदगी का असली मजा इसी में है
कि हम हर पल को पूरी तरह जिएं, बिना किसी पछतावे और बिना किसी डर के। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। जो कल तक कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज वही रास्ता बदल लेते हैं। रावण की जिंदगी से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि भाई हो या दोस्त, अपनी ताकत और अपने राज हमेशा अपने तक ही रखो। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं उतरते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। जिंदगी तुम्हें वहीं जलील करती है जहां से तुम्हें कुछ अच्छे की उम्मीद होती है। जितनी ज्यादा उम्मीदें होती हैं, उतनी ही गहरी चोट लगती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है, लेकिन यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करें। कभी कभी वही लोग जो हमें गिराना चाहते हैं, हमें सबसे बड़ी सीख भी दे जाते हैं। जब बरसात होती है तो वह यह संदेश देती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। वैसे ही दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं होता। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखो। असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, मन की शांति से तय होती है। असली अंधेरा वहां नहीं होता जहां गरीबी होती है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं है। असली परिवार वह होता है जहां लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और उनकी सच्ची परवाह करते हैं। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखो, जिनकी नजरों में तुम अच्छे हो, उनके लिए तुम हमेशा अच्छे ही रहोगे, और जिनकी नजरों में तुम बुरे हो, इज़रेनिया, उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान तुम्हारे जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान तुम्हारा रास्ता साफ करने भी आते हैं। जब तुम अपने आसपास समझदार और सच्चे लोगों को रखते हो तो जीवन आसान हो जाता है। यदि कोई तुम्हारा बुरा करे तो यह उसका कर्म है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करो, यह तुम्हारा धर्म है। मूर्खों से बहस मत करो। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुराकर कह दो, हां, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि कुछ लड़ाइयां जीतने से नहीं, छोड़ने से जीती जाती हैं। जब तुम खुद से दोस्ती कर लेते हो, तब समझ में आता है कि तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। जीवन में हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। जहां त्याग नहीं होता वहां प्रेम भी नहीं होता। जहां धैर्य नहीं होता वहां सुकून भी नहीं होता। किसी को अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज यह रिश्ता सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित रह गया है। हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय समय पर जल देते हैं। लेकिन अगर हम अपने प्रेम के चलते दिन में 6 बार जल दें, तो क्या यह पौधा और अच्छा विकास करेगा? नहीं, उसकी जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि उसकी जड़ों में जो पानी सोखने की शक्ति है वह समाप्त हो जाएगी। इसी तरह जीवन में भी हर चीज को समय और संतुलन की जरूरत होती है। हर रिश्ते को स्पेस और समझदारी की जरूरत होती है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, दौड़ भाग करता है, पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब यह सब करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो कई लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि शायद अगर वे किसी और की राह पकड़ लेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या तुम्हें अपना बचपन याद है? जब तुम स्कूल में परीक्षा देने जाते थे तो कुछ छात्र नकल करके पास हो जाते थे, लेकिन जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। यहां हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है, उसकी कठिनाई अलग होती है, उसकी परीक्षा अलग होती है। स्कूल में सबके प्रश्न एक जैसे होते हैं, लेकिन जीवन में हर किसी के प्रश्न अलग होते हैं।
इसलिए जीवन में नकल करने से सफलता नहीं मिल सकती। हर किसी को अपने प्रश्नों के उत्तर खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। अगर तुम जीवन की सच्चाई को समझते हो, दूसरों की नकल नहीं करते, अपनी राह खुद बनाते हो, तो सफलता तुम्हारी ही होगी। किसी को अपनी पसंद बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी की पसंद बन जाना वास्तव में बहुत बड़ी बात होती है। यदि आपकी नीयत अच्छी है और आपका मकसद सही है, तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करता है। यह सत्य है कि चाहे हम कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितनी भी प्रेरणादायक बातें सुन लें, जब तक हम उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते, तब तक उनका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। कहने में तो किसी को माफ करना आसान होता है, लेकिन दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी धर्मों और उपदेशों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सुंदर आभूषण या महंगे वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी कि एक प्यारी मुस्कान हमें बना देती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, इनसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर सामना करना चाहिए। क्योंकि जो लोग समस्याओं के आगे झुक जाते हैं, वे जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो लोग समस्याओं से लड़ते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को शून्य की तरह रखना चाहिए। स्वयं तो शून्य होता है, लेकिन जब किसी और से जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। समस्याएं आने पर कभी निराश मत हो, क्योंकि वक्त कमजोर हो सकता है, लेकिन तुम नहीं। जब तूफान आता है तो पेड़ की कुछ टहनियां टूट जाती हैं, लेकिन जड़ें जमीन में और गहरी चली जाती हैं। ठीक वैसे ही जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो कुछ चीजें छूट सकती हैं, लेकिन अगर तुम मजबूत रहोगे तो हर मुश्किल तुम्हें और ताकतवर बना देगी। विश्वास वह बीज है जिससे रिश्तों का वृक्ष पनपता है। यदि यह एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग आप पर भरोसा करते हैं, उनका विश्वास कभी न टूटे। श्री कृष्ण कहते हैं, तितली जब आकाश में उड़ान भरती है तो वह सुंदर फूलों का रस पान करती है, मुक्त होकर चारों ओर घूमती है, लेकिन यह स्वतंत्रता भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। जैसे ही वह उड़ती है, कई शिकारी जीव उसकी ताक में रहते हैं, मगर जब तितली अपने खोल में होती है, तब कोई उसे नहीं देख सकता, कोई उस पर हमला नहीं कर सकता। परंतु उस अवस्था में वह कैद होती है, स्थिर होती है। वह संसार की सुंदरता को नहीं देख सकती, आकाश की ऊंचाइयों को नहीं छू सकती। ठीक वैसे ही जब तक हम अपने आराम और सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, हम जीवित तो होते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन को पूरी तरह जी नहीं पाते। अगर हमें कुछ बड़ा करना है, अपने लक्ष्यों को पाना है, तो हमें इस सुरक्षा के बंधन को तोड़ना ही होगा, आराम और स्थिरता को त्यागना होगा। क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने खोल से बाहर निकलकर दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हैं। जो आगे बढ़ता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तितली को देखो, जैसे ही वह अपने खोल से बाहर आती है, उसकी उड़ान शुरू हो जाती है। उसके पंख जितने सुंदर होते हैं, उसकी उड़ान भी उतनी ही ऊंची होती है। एक वृक्ष कभी इस बात से परेशान नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह हमेशा नए फूलों के निर्माण में लगा रहता है। हमें भी जीवन में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो खो गया उसे भूलकर नए अवसरों और संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। वक्त गुजर जाने के बाद कोई भी चीज वापस नहीं आती, इसलिए हर पल की कद्र करो। कौन कहता है कि सफलता सिर्फ हाथों की लकीरों में होती है? सफलता तो वे भी प्राप्त करते हैं जिनके पास हाथ ही नहीं होते। धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब दुनिया में शराफत का जमाना नहीं रहा। यहां अगर किसी को ज्यादा इज्जत दो तो लोग तुम्हें बेवकूफ समझने लगते हैं। अगर किसी को ज्यादा प्यार दो तो वे उसे अपनी हकीकत मान लेते हैं। अफसोस इस बात का नहीं कि जिंदगी एक तमाशा बन गई, अफसोस इस बात का है कि तमाम कलाकार अपने ही निकले। हमें बस मुस्कुराना चाहिए और कह देना चाहिए, मैं ठीक हूं, क्योंकि असलियत यही है कि यहां कोई किसी की सच्ची परवाह नहीं करता। रिश्तों में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो बातें तो होती हैं, लेकिन उनमें वह गहराई नहीं बचती। किसी ने सही कहा है,
जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है, उसे उतना ही बड़ा दर्द मिलता है। आज के समय में सबसे बुरी बात यही है कि दिल से अच्छे होने का कोई मोल नहीं रह गया। कुछ लोग मोम की तरह पिघल कर रिश्ते निभाते हैं और कुछ उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर राख कर देते हैं। हम कितने सही हैं या कितने गलत, ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। और जो इंसान रोते रोते या गुस्से में सब कुछ कह देता है, वही सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, आप पैसे कमाइए, लोग खुद आपके पास आएंगे। हक सिर्फ वहीं जताना चाहिए जहां किसी ने आपको वह हक दिया हो, क्योंकि जबरदस्ती थोपी गई कद्र कभी टिकती नहीं। अगर आपके पास अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत है और खुद को सुधारने की नीयत है, तो आप जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो लोग आपके साथ रहकर भी आपको नहीं समझ पाए, वे आपके खिलाफ होकर आपका क्या बिगाड़ लेंगे। गलती उनकी नहीं, हमारी होती है, जब हम अनजान होकर किसी से दिल लगा बैठते हैं। हर आंख में लाया मत करो दिल की हर बात, सबको बताया मत करो। यहां लोग नमक हाथ में लेकर घूमते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वह भी हमारे भले के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी हमारे लिए सही ही होगा। यह विचार सुनने में जितना सरल लगता है, इसे जीवन में उतारना उतना ही मुश्किल होता है। जब हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो जाता है, जब कोई हमें गहरी चोट पहुंचा देता है, तो यह मानना मुश्किल हो जाता है कि सब कुछ हमारे भले के लिए हो रहा है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, जब हमें कोई चोट देता है, जब कोई हमें दुख पहुंचाता है, तो वह हमें एक और बड़ा सबक सिखा जाता है। ये कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमारे भीतर सहनशीलता और समझ की गहराई पैदा करती है। जैसे एक मां अपने बीमार बच्चे को कड़वी दवा पिलाती है। बच्चे को वह दवा भले ही पसंद न आए, लेकिन वही दवा उसकी बीमारी दूर करती है। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में जो कठिनाइयां और दुख आते हैं, वे भी हमारे भले के लिए ही होते हैं। याद रखो, जो हमसे दूर गए उन्हें जाने दो, जो हमें समझेगा वह लौट कर आएगा। यही दुनिया का सबसे बड़ा खेल है। जब तक मतलब है तब तक साथ हैं, और जब मतलब खत्म तो रास्ते अलग। इसलिए जब जीवन में तकलीफें आईं, तो यह मत सोचो कि सब कुछ बुरा हो रहा है। याद रखो, ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। वह तुम्हें किसी बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहा है। वीरता का प्रमाण शक्ति नहीं, बल्कि सच्चाई और साहस होता है। छल से अभिमन्यु को हराया गया, लेकिन जो छल से जीतते हैं वे योद्धा नहीं कहलाते। संसार में वही श्रेष्ठ है जो अपने कर्म पर विश्वास करता है और अपने संकल्प को डगमगाने नहीं देता। हम जो दूसरों को देंगे वही लौटकर हमारे पास आएगा। अगर हम प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, अगर छल करेंगे तो जीवन भी हमें उसी रूप में छल देगा। इसलिए विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि अच्छे विचार ही जीवन को सही दिशा देते हैं। सबसे बड़ा शत्रु वह नहीं जो सामने खड़ा हो, बल्कि वह है जो पास रहकर धोखा दे। जो तुम्हारे मुंह पर सच्चाई बोले वही सच्चा मित्र है। जो तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हारे ही खिलाफ षड्यंत्र रचे, उसे तुरंत छोड़ देना ही उचित है। जिसने किसी मासूम को प्रेम में धोखा दिया, वह स्वयं जीवन भर दुखों की अग्नि में जलता है, क्योंकि छल का फल हमेशा कटु होता है। जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर लो, लेकिन अगर दिल में छल और कपट भरा है, तो वह मन कभी भगवान का घर नहीं बन सकता। जो दूसरों में शक्ति जागृत कर सके, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। जब लोग आपकी निंदा करें तो परेशान न हो, क्योंकि वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं, तो किसी के बुरा कहने से आपकी सच्चाई नहीं बदलती। जो आपकी अच्छाई को समझता है, वह कभी भी गलत बातों पर विश्वास नहीं करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत प्रेम और सच्चाई है, जो समय के साथ खुद को सिद्ध कर देती है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से दूसरों की मदद करता है, उसे कभी भी अपने कर्मों पर पछतावा नहीं होना चाहिए। कई बार अच्छे लोग दुखी नजर आते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई गलत है। जीवन में हर कर्म का एक फल है, और जो सच्चाई की राह पर चलता है, वह दीर्घकालिक रूप से सुखी होता है।
जो लोग छल और स्वार्थ के रास्ते पर चलते हैं वे कुछ समय के लिए फलते फूलते दिख सकते हैं, लेकिन अंततः उनका जीवन कष्टों से भर जाता है। परमात्मा के न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अन्याय संभव नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि अच्छे लोगों को ही सबसे ज्यादा दुख क्यों मिलता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि असली सुख धन या सफलता में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है उसे अंदर से संतोष मिलता है, और यही सच्चा सुख है। वह व्यक्ति जो छल कपट से कुछ भी प्राप्त करता है उसके अंदर हमेशा असंतोष और भय बना रहता है। इसीलिए जीवन में सफलता और असफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मसंतोष और मानसिक शांति। केशव जैसे लोग समाज के लिए एक उदाहरण होते हैं। वे दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, लेकिन कई बार उनकी अच्छाई को लोग उनकी कमजोरी समझ लेते हैं। सच्चाई यह है कि कोई भी सच्चा कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से दूसरों की भलाई करता है उसका भला खुद परमात्मा करते हैं। कभी कभी परिणाम देर से मिलते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से मिलते हैं। इसलिए अपने अच्छे कर्मों पर अडिग रहो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कर्म की सच्चाई यही है कि जो कुछ भी हम दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। अगर हम प्रेम और सद्भावना बांटते हैं तो यही हमें वापस मिलता है, लेकिन अगर हम छल और स्वार्थ को अपनाते हैं तो अंततः वही हमें घेर लेता है। अच्छाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह अंततः सबसे सुखद राह होती है। जो इस सत्य को समझता है वही जीवन को सही अर्थों में जीता है। एक व्यक्ति का सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ दे। केशव ने हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचा, लेकिन जब उसे खुद मदद की जरूरत पड़ी तो उसके अपने ही पीछे हट गए। यह घटना उसकी आंखें खोलने के लिए काफी थी। केशव को समझ में आ गया कि मदद करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाना सही नहीं है। वह अपने परिवार की जरूरतों को नजरअंदाज कर दूसरों की सहायता करता रहा, लेकिन जब उसकी पत्नी की जान पर बनी तब उसे एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करने से पहले अपने कर्तव्यों को निभाना जरूरी है। इस घटना ने उसे एक गहरा सबक सिखाया। उसने सोचा कि यदि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा पाया तो मेरी अच्छाई का क्या फायदा। केशव को अब समझ में आने लगा था कि हर किसी की मदद करना अच्छा है, लेकिन हर किसी को प्राथमिकता देना खुद के साथ अन्याय करना है। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जिन्हें आप मदद करें वे भी बदले में आपकी सहायता करें। यह सोचकर कि केशव ने अपने दृष्टिकोण को थोड़ा बदलने का निर्णय लिया। उसने ठान लिया कि वह आगे भी जरूरतमंदों की मदद करेगा, लेकिन अपने परिवार और खुद को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। जब उसकी पत्नी स्वस्थ हुई तो केशव ने उससे वादा किया कि अब वह अपने परिवार को प्राथमिकता देगा और दूसरों की मदद सोच समझकर करेगा। इस बदलाव के बाद केशव पहले से ज्यादा खुश रहने लगा, क्योंकि अब वह अपने अच्छे कर्मों से दुखी नहीं बल्कि संतुष्ट महसूस करता था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई किसान अपने खेत में फसल उगाता है तो वह न केवल उसे पानी देता है और देखभाल करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि खेत में कोई खरपतवार न उगाए, क्योंकि यदि खरपतवार फसल में आ गई तो वह धीरे धीरे पूरी फसल को नष्ट कर सकती है। इसी प्रकार परिवार या समाज में यदि एक भी व्यक्ति बुरे मार्ग पर चला जाता है तो वह पूरे वंश या समाज का विनाश कर सकता है। इसलिए संतान के सही मार्गदर्शन की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही आने वाले भविष्य को महान बना सकती है या फिर पतन का कारण बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे बछड़ा हजारों गायों के बीच भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही आपके कर्मों का फल आपको हजारों की भीड़ में भी खोज लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है वह संसार में कुछ भी कर सकता है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं जीवन में सफल कैसे हो सकता हूं? गुरु ने उसे जंगल में एक बीज दिया और कहा, इसे जमीन में दबा दो और हर दिन देखो
कि यह कब पेड़ बनता है। शिष्य ने बीज को लगाया, लेकिन कुछ दिन तक कुछ नहीं हुआ। वह निराश हो गया और गुरु के पास आया। गुरु बोले, क्या तुमने बीज को हर दिन पानी दिया? शिष्य ने सिर हिलाया, हां, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। गुरु मुस्कुराए और बोले, बीज अभी अपनी जड़ों को मजबूत बना रहा है। जैसे ही यह तैयार होगा, यह धरती को चीरकर बाहर निकलेगा। कुछ महीनों बाद वही बीज एक विशाल वृक्ष बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता समय लेती है। अगर तुम निरंतर प्रयास करते रहोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो वह सही और गलत का विचार नहीं कर पाता। क्रोध में बहकर लिए गए निर्णय अक्सर पश्चाताप का कारण बनते हैं। जिस प्रकार आग में फेंका गया लकड़ी का टुकड़ा स्वयं जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने ही सुख शांति को भस्म कर देता है। एक बार एक राजा ने क्रोध में आकर अपने सेवक को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। बाद में जब उसे सत्य का ज्ञान हुआ तो वह रो पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रोध में बहकर कहे गए शब्द और किए गए कर्म वापस नहीं लिए जा सकते, इसलिए हमेशा धैर्य रखो। किसी व्यक्ति को समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ भावनाओं की गहराई समझनी पड़ती है। एक बालक जब रोता है तो माता बिना कुछ सुने ही समझ जाती है कि वह भूखा है या थका हुआ है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर हमारे मन की हर बात जानते हैं, बिना कहे भी। वे हमें वही मार्ग दिखाते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। जीवन में जो भी कर्म किए जाते हैं उनका फल अवश्य मिलता है। एक व्यापारी ने एक बार एक निर्धन व्यक्ति को कुछ सिक्के दिए, यह सोचकर कि इससे उसका पुण्य बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद वह व्यापारी खुद एक कठिन परिस्थिति में फंस गया और कोई उसकी सहायता करने को तैयार नहीं हुआ। तब एक साधु ने कहा, दान सिर्फ हाथ से नहीं, हृदय से करो। अगर तुम्हारा उद्देश्य दिखावा है तो तुम्हें उसका फल भी उसी रूप में मिलेगा, लेकिन यदि तुम निस्वार्थ भाव से कुछ करते हो तो वह अनंत गुना बढ़कर तुम्हारे पास लौटेगा। मनुष्य अपने भाग्य को कोसता है, लेकिन यह भूल जाता है कि भाग्य कर्मों से बनता है। अगर किसान खेत में बीज न डाले तो फसल कैसे आएगी? अगर विद्यार्थी पढ़ाई न करे तो सफलता कैसे मिलेगी? उसी प्रकार बिना अच्छे कर्म किए अच्छा भाग्य नहीं बन सकता। एक बार एक व्यक्ति संत के पास आया और बोला, मेरा भाग्य बहुत खराब है, मैं कुछ भी करूं असफल रहता हूं। संत ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य कोई बाहर से आकर तुम्हें नहीं देगा, यह तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। अच्छे कर्म करो, भाग्य स्वयं बदल जाएगा। संसार में जो भी आता है एक दिन उसे जाना ही पड़ता है। जिस प्रकार लहरें आती हैं और समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य जन्म लेता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन जो अपनी पहचान को सिर्फ इस नश्वर शरीर तक सीमित नहीं रखता, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। एक राजा ने एक बार एक सन्यासी से पूछा, मैं सब कुछ पाने के बाद भी दुखी क्यों हूं? सन्यासी ने कहा, क्योंकि तुमने खुद को केवल राजा के रूप में देखा है, आत्मा के रूप में नहीं। अगर तुम यह समझ लो कि तुम इस संसार के नाटक का सिर्फ एक पात्र हो, तो तुम्हारा हर दुख मिट जाएगा। जो दूसरों को धोखा देता है उसे जीवन में कभी सच्ची शांति नहीं मिलती। छल से पाया हुआ सुख क्षणिक होता है, लेकिन उसका परिणाम जीवन भर पीछा करता है। एक बार एक व्यापारी ने अपने साथी को धोखा देकर उसका सारा धन छीन लिया। कुछ वर्षों तक वह बहुत ऐशो आराम से रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे नींद नहीं आने लगी। हर समय उसे डर सताने लगा कि कहीं कोई उसे भी उसी तरह धोखा न दे। अंततः उसने अपने पाप स्वीकार किए और अपने साथी से क्षमा मांगी। तब जाकर उसे असली शांति मिली। मनुष्य अपने दुखों का कारण स्वयं होता है। जब वह मोह और लोभ में फंसता है तो उसे कभी तृप्ति नहीं मिलती। एक बार एक व्यक्ति को स्वर्ण मुद्राएं मिली। पहले तो उसने संतोष किया, लेकिन फिर लालच बढ़ता गया। उसने और अधिक पाने की चाहत में कई गलत कार्य किए,
लेकिन अंततः सब कुछ खो दिया। तब एक संत ने उसे समझाया, जिसे तृप्ति नहीं, उसे संसार की कोई वस्तु सुख नहीं दे सकती। संतोष सबसे बड़ा धन है और असंतोष सबसे बड़ी गरीबी। कोई भी रिश्ता तभी मजबूत रहता है जब उसमें प्रेम और विश्वास हो। संदेह किसी भी रिश्ते को अंदर से खोखला कर देता है। एक बार एक पति ने बिना किसी कारणवश अपनी पत्नी पर संदेह किया। उसने बिना सत्य जाने कठोर शब्द कहे, जिससे उसकी पत्नी बहुत दुखी हो गई। कुछ समय बाद जब उसे सत्य का ज्ञान हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो रिश्ते प्रेम से संजोए जाते हैं, वे एक छोटी सी गलतफहमी से बिखर सकते हैं। इसीलिए कभी भी बिना सोचे समझे कठोर शब्द न बोलो। जो अपने अहंकार में जीता है, उसका पतन निश्चित होता है। एक बार एक राजा ने अपने घमंड में आकर कहा, मेरे पास सबसे बड़ा साम्राज्य है, कोई मुझसे शक्तिशाली नहीं। उसी रात एक तूफान आया और उसके महल का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। जब वह संत के पास गया और पूछा, मैं इतना शक्तिशाली होते हुए भी इस विनाश से खुद को नहीं बचा सका। संत ने कहा, संसार में सबसे बड़ी शक्ति नम्रता है। जो झुक जाता है वह बच जाता है, और जो अकड़ता है वह टूट जाता है।